कोई लेना देना नहीं है। नाम एक आइडेंटिफिकेशन है, नतीजा आदतें देगी। कल मैं गया में था कुछ पर्सनल काम से, लेकिन वहाँ पे कुछ टाइम बचा तो मेरे ख्याल से मैं 3-4 घरों में गया, 10-20 लोग थे, उनकी होम मीटिंग करके आए। कहीं गांव में भी गया आसपास, कोई दोस्त का बोला सर आप 10 मिनट आ जाओ तो ये हो जाएगा, राइट। तो कभी भी जो आपका काम है उससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, राइट, जब भी समय लगे। सो बचपन में जैसे आप घरों में पैदा हुए उसी घर में मैं पैदा हुआ। मेरे दादाजी किसान थे, पिताजी आर्मी में थे, घर में 30 एकड़ जमीन थी, उसको जोतने में दादाजी को 30 दिन लगते थे। 79 में हमारे घर में ट्रैक्टर आया। जब ट्रैक्टर आया तो जो 1 महीने का काम था वो काम 2 दिन में होने लग गया। कितने दिन में होने लग गया? क्यों? काम करने का जब भी औजार बदलेगा आपकी जिंदगी के नतीजे बदल जाएंगे। ध्यान रखना जो आपको पहले चिट्ठी लिखने में 30 साल में आप यहाँ से, मैं अपने पिताजी को चिट्ठी लिखता था कॉलेज से, वो 10 दिन में पहुंचती थी। 10 दिन बाद पिताजी को कहीं मिलती थी, केयर ऑफ 56 एपीओ आर्मी के एड्रेस होते थे, वहां से 15-20 दिन बाद वो चिट्ठी वापस आती थी। जवाब मिलने में 1 घंटा लगता था। अभी आप यहाँ से टक टक करते हो और अमेरिका और पूरा ग्लोब और इवन चांद पे भी आपकी चिट्ठी इमीडिएट 1 सेकंड में जाती है, क्योंकि औजार बदल गया। क्या बदल गया है? औजार बदल गया है। तो आप नौकरी करते हो, प्राइवेट करते हो, सरकारी करते हो, टीचर हो, मैकेनिक हो, जो भी जितने भी साथी रोड की टेक्निकल थ्योरी आपने देखे, जो काम करके आप अपनी इस यात्रा को 50 साल में जो हासिल करते हो, आप वो काम करते रहो। इस आरसीएम नाम के औजार को तरीके से पकड़ लो। 50 साल में जो करोगे 5 साल में उसके बराबर पहुंच जाओगे, 5 जन्म की आसान से लगा दोगे। लेकिन बहुत लोगों ने इसका तमाशा बना रखा है। जुड़ गया हूं, रॉयल्टी लाओ। पैदा हो गया तो कलेक्टर बना दें, पैदा हो गया तो आईएएस बना दें, राइट। जब तक जिस औजार को तरीके से काम में नहीं लोगे, जिंदगी में नतीजा कभी नहीं आएगा। पूछो कैसे? मेरे दादाजी को अगर ट्रैक्टर चलाना नहीं आता तो ट्रैक्टर के नीचे दब के मर जाते। कोई भी मारुति एक्सीडेंट नहीं करती कभी भी। गाड़ी के अंदर जो बैठा है ड्राइवर वो एक्सीडेंट करता है, हाँ के ना? हाँ। लेकिन आज तक पूरे देश में कितने एक्सीडेंट हुए, कोई ड्राइवर सामने आया ये हमारी गलती से हुआ है, हम कसूरवार हैं, किसी ने बोला नहीं। हर आदमी क्या बोलता है? हमारा कोई गलता नहीं है, इसका गलता है। किसका गलता है? यानी कि हम बेहोशी में चलते हैं। किसमें चलते हैं? बेहोशी में। लोगों को अपनी गलती नजर नहीं आती, हमेशा सामने वाले की नजर आती है। जो बिजनेसमैन है वो अपनी गलती में इंप्रूव करके आगे बढ़ जाता है। जो आम आदमी दूसरे को दोष देते देते इस दुनिया से पूछ कर जाते हैं। अभी रवि सर आपके बीच में है। पंकज जी आपकी लोकल होस्ट है, यहाँ पर सारा अरेंजमेंट आप सब लोगों के लिए किया। और आप पंकज सर की तरह, रवि सर की तरह, रवि सर को तो बहुत सालों से जानता हूँ, हाईली डिसिप्लिन्ड एंड कमिटेड। जैसे कि आप कान में मेरे बोल रहे थे कि बापना जी के पिताजी मेरे दोस्त थे, बापना जी मेरे बेटे जैसे हैं। हाईली कमिटेड, हाईली प्रोफेशनल। एक शहर में अगर एक आदमी कमिटेड और प्रोफेशनल है तो पूरे शहर में पता नहीं कितने लोगों की तकदीरें बनती हैं उस वजह से। एक आदमी का भला नहीं होता। एक शहर में एक स्कूल के अंदर एक टीचर कमिटेड है, पता नहीं कितने बच्चों की तकदीरें बनाता है। एक शहर से एक आईएएस निकलता है, अगले 20 साल में वहां से उस शहर से वो 50 आईएएस निकलने में मदद करता है। आप देखोगे कहीं से ये गांव से आईएएस निकला 20 साल पहले, आज उस गांव में 40 आईएएस है। बात पकड़ में आ रही है? यानी कि उसके आसपास का पूरा माहौल बदलता है। वो पता नहीं उसकी वजह से कितने लोग मोटिवेट होते हैं, उसकी वजह से कितने लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो माहौल बनाने में मदद करता है। हाँ साहब, ये माइक है, ये भी क्या है? औजार है, काम को आसान बना रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो मेरे को गला फाड़ फाड़ के चिल्लाना पड़ेगा, आपको आगे पढ़ाकर बात समझ में नहीं आएगी ना। तो माइक आया तो इसने क्या किया? हमारे काम को आरसीएम भी हमारे काम को आसान कर रहा है, लेकिन काम को खत्म नहीं कर रहा। बात को ध्यान से पकड़ना और मेरे साथ साथ बोलना। एक बार बोलने की कोशिश करना, बोलना एक बार बहुत ध्यान से, जागृति में बोलना।
बोलो इस दुनिया में कोई भी औजार हमारे काम को आसान बनाता है, लेकिन काम को खत्म नहीं करता। काम आदमी को ही करना है, औजार अपने आप नहीं करता। तो आरसीएम अपने आप नहीं करेगा, आरसीएम के नाम के औजार को आपको काम में लेना है सही तरीके से, तभी आपके लिए काम करेगा। बात पकड़ में आए तो बोलो हाँ। अगर इस माइक में ये अपने आप बोल रहा है, इसमें मेरे को बोलना पड़ रहा है, अपने आप तो काम नहीं करेगा ना। और दूसरी चीज मुझे काम में लेना आना चाहिए। अगर मैं इसको यूं पकड़ लूं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। यूं पकड़ लूं चलेगा? नहीं। जेब में डाल लूं चलेगा? नहीं। अब लोग हमको फोन करते हैं आसाम से, यूपी से, कहीं से भी, सर 3 साल हो गया सर, आरसीएम भरे हुए सर, आरसीएम ज्वाइन किए हुए, रॉयल्टी नहीं आए सर, आशीर्वाद दीजिए सर। हम बोलते हमारा काट के हाथ अपने घर में टांग लीजिए सर। अगर मेरे आशीर्वाद से रॉयल्टी आती हो तो हाथ काट के और टांग दे अपने सिर पे। हाँ जी, सही तरीके से जब औजार को काम में लेंगे तभी हमें नतीजे देता है। गाड़ी कोई सी भी हो, ड्राइवर को डिसिप्लिन रहना है। और इस यात्रा में चलते चलते आपको ध्यान रखना है, आप कितने भी बढ़िया ड्राइवर क्यों ना हो, सामने जो गाड़ी आ रही है वो भी ध्यान रखना है, कहीं वो पी के आके ठोक देगा तो। हाँ जी, ये सुनो। तो इस यात्रा में चलते चलते आपका ध्यान भटकाने के लिए सामने से बहुत सारी गाड़ियां आती है। कोई एक रात में करोड़पति बनाता है, कोई 3 दिन में करोड़पति बनाता है, कोई क्रिप्टो के माध्यम से करोड़पति बनाता है। इस किस्म की जो उल्टी पुल्टी दारू पी हुई गाड़ियां आती है, इनसे बचना निहायत जरूरी है, वरना आदमी कोई वजह से मरेगा, लालच की वजह से और एक अज्ञानता की वजह से। जिन उल्लू के पट्टों को कंप्यूटर का सी नहीं आता, वो लोगों को क्रिप्टो के माध्यम से एक रात में करोड़पति बना रहे हैं। हरामजादे वर्ड काम में ले रहा हूं मैं, हरामजादा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं बहुत होश में बोल रहा हूं। और जो लोग लोगों की गर्दनें काट रहे हैं वो बहुत बेहोशी में काम कर रहे हैं, वो भी होश नहीं आए। जिस दिन होश आएगा ना, अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे वो लोग। अगर आपके आजू बाजू में किसी को जानता होगा, एक आध तो यहाँ भी बैठा होगा फिर मास्टर। हाँ, 1989 में मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल काम किया उस जमाने के नंबर 1 आईटी कंपनी के साथ। पूरा उत्तरी भारत तकरीबन घूमने का मौका मिला। और जितने भी उत्तरी भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, देना बैंक, इन सब बैंकों का बैकएंड कंप्यूटराइजेशन तकरीबन मेरे हाथ से हुआ। उसके बाद मैं 94 में जयपुर आ गया। जयपुर आके अपना कंप्यूटर का बिजनेस शुरू किया और अभी तकरीबन 1 लाख से ज्यादा कंप्यूटर हैंडल कर चुका हूँ। उसके साथ में आरसी में जब वो आरओ आया तो मेरा ध्यान इधर गया, वाटर ट्रीटमेंट का एक बड़ा बिजनेस आज की तारीख में मेरा। फिर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान गया, तो एक रिन्यूएबल एनर्जी का मैंने जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। उसके साथ साथ में यूं चलते चलते आज से मेरा शनिवार इतवार चल रहा है, बाकी मेरा जो पहले का काम था यूं कायम चल रहा है। बात पकड़ में आ रही है तो बोलो हाँ। अब जो आदमी फुल टाइम करके भी अगर आरसी नहीं कर पा रहा तो लफड़ा उसके अंदर है, आरसी में नहीं है, तो उसको जागना पड़ेगा वो क्या कर रहा है, राइट। तो आज मैं आपको जो बताऊंगा, पैसा चाहिए सबको, पूरी जिंदगी हम पैसे के पीछे भागते हैं, भागते हैं। मजा किसमें है, पैसे के पीछे भागने में, या काम किस तरीके से डिजाइन करो कि आप कहीं भी भागो, सारा पैसा आपके पीछे भागे। पैसा आपके पीछे भागे उसमें मजा है, या आप पैसे के पीछे भागो उसमें पैसा हमारे पीछे भागे। आज मैं आपको यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, मार्कर कोई दूसरा हो तो देना, ये बहुत गंदे वाला मार्कर होता है, ये इंक छोड़ देता पीछे पीछे। ये इस वर्ड को ध्यान रखना पूरी मीटिंग में। मैं आपसे जो भी बात कर रहा हूँ ऐसी बात करूंगा। अगर आप अगले 25 साल, यहाँ पे 25 लिखा है, 25 साल, कोई भी प्लान एक दिन में, कोई भी चीज नतीजा एक दिन में नहीं देती। बच्चा पैदा हुआ है, नतीजा आने में 25 साल चाहिए। हाँ जी, बात समझ में आ रही है जी। हाँ, तब पता लगेगा वो गार्ड बनेगा कि कंडक्टर बनेगा कि आईएएस बनेगा कि क्या बनेगा, लायक बनेगा कि नालायक बनेगा। पैदा होते नतीजा, उस दौरान, उस सालों के दौरान आपने उसको क्या खुराक दी है, उस किस्म का वो कैरेक्टर बनेगा। आपने क्या उसको गुण बन दिए हैं और क्या उसकी आदतें बनी हैं।
तो पैसे वाला बनने में 200 साल की गरीबी है। गरीबी कटने के लिए, समझ में आने के लिए पहले 5-10 साल चाहिए, उसके बाद धरातल पे आने के लिए समय चाहिए, और आपके घर में पैसों की नदी चाहिए। नदी चाहते हैं? पैसा कमाना नहीं है, काम ऐसा करना है कि हम आगे आगे चले, पैसों की नदी आपके पीछे पीछे चले। बात पकड़ आ रही है? वो फुल प्रूफ प्लान को आपने एग्जीक्यूट करना है, तो इतने बरस चाहिए। चीज एक दिमाग से निकाल दो। बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ पिछले 24 साल की यात्रा में, तो क्या बोलते हैं, देखेंगे, एक्शन करेंगे, 6 महीने ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। 1 साल करते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे। इसका मतलब जानते हो, वो शुरू करने से पहले ही छोड़ने की तैयारी कर चुका है। ये मतलब है इस बात का। तो वो शुरू कभी करेगा ही नहीं। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये है तो 7 जन्म भी नहीं होगा। इसका मतलब मैं खुद को धोखा दे रहा हूं। 7 फेरे लेने से घर नहीं बसता। शादी अगर घर बसाने के उद्देश्य से की गई है तो घर बसेगा। अगर शादी दहेज लेना उद्देश्य है तो भाई साहब रोजाना बढ़ जाओगे। उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आपका जो मोटिव। तो साथ में चलते चलते फिर एक दिन तीसरी सच में प्रेरणा मिली। मेरा पेरेंटल फार्म हाउस रोहतक में है, दिल्ली के पास में, जो बाप दादा का है। ये मेरा जयपुर का फार्म हाउस है। इसकी बाउंड्री के ऊपर करीबन 10,000 पेड़ों का प्लांटेशन 2010 के आसपास कुछ समय मिला था, सैटरडे, वो मैंने कर लिया। पता चला कि जितना बड़ा शहर है उतना बड़ा गंदा नाला, उतनी बड़ी सब्जियों में मिलावट। शाम को लौकी में इंजेक्शन लगाते हैं, सुबह तक लौकी भूस। कितने लोगों को मालूम है बात? और आप में से बहुत सारे लगाते भी होंगे, बेचते भी होंगे। यार ऐसा कमाने के लिए लोग एक दूसरे को जहर बांट रहे हैं। उस जहर से बचने के लिए मेरे खेत के ऊपर, मेरी छत के ऊपर, मेरी छत इतनी बड़ी होगी जितना बड़ा हॉल है, ये ऑडिटोरियम जो बैठे, इतनी बड़ी मेरी घर की छत होगी। उस छत के ऊपर मेरे घर में साल की सब्जियां आती थी। जब आज से मैं हरी संजीवनी नाम का प्रोडक्ट आया, उसको मैंने काम में लिया। पीले रंग की टंकियां काटी, आधी आधी, उसके अंदर मिट्टी भरी। घर के छत के ऊपर ऐसी टंकियां, उनमें मिट्टी भर के, और मेरे घर में जितनी भी सब्जियां आती थी, करीबन 1.25 लाख रुपए साल की सब्जियों का बिल आता था। अभी सिर्फ आलू और प्याज के छोड़ के सारी सब्जियां अपने घर के अंदर पैदा करता हूँ, बाहर से। टोटल हरी संजीवनी की प्योर ऑर्गेनिक सब्जी। ये मैं पैदा नहीं करता, मैं सिर्फ बीज और पानी डालता हूँ, बाकी नेचर काम करता है। तो गलत फहमी मत रहो कि आप पैदा करते हो, आप नहीं करते। हेलो, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, तू चीटी मात्र भी नहीं है दुनिया। तो सिर्फ नेचर जो कहता है उसके हिसाब से करते चले जाओ, चीजें अपने आप बनती ही चली जाएंगी। 23 साल हो गए मुझे आज से बिजनेस के अंदर। बहुत सारा रोड से 8-10 गाड़ियों में मैं टायर घिसा चुका हूँ। ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादातर ड्राइविंग मैं खुद ही करता था। किसी और की ड्राइविंग मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस कभी आता नहीं। ट्रेनों से भी मैं तकरीबन 15-17 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ। हवाई जहाजों से भी एक बार की है, समुद्री जहाजों से भी एक बार 3-4 देशों की यात्रा की थी। 90 से लेके अभी तक करीबन 1000 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल में फ्लाइट ले चुका हूँ। करीबन 30-32 देशों की यात्राएं कर चुका हूँ। 23 साल का मेरा अनुभव है आज से बिजनेस के अंदर, लेकिन 23 साल का नहीं है। उसमें 23 साल में काम करने के घंटे करीबन 3000 है। आज आपके बीच में हूँ, ये 2 घंटे जो है आज मेरे हैं काम करने के। किसके हैं? आपका घंटा तब काम होगा जब आप व्हाइट बोर्ड लगा के कहीं पर आधे घंटे की होम मीटिंग करोगे, वो समय गिना जाएगा। तब आप बोल सकते हो मैंने आधा घंटा आर्सन किया, तब बोल सकते हो, उससे पहले नहीं बोल सकते। उससे पहले तो सिर्फ खाना है, वो तो वैसे खा रहे। आर्सन में 2 ही काम, एक खाना, दूसरा बताना। हाँ, तो पहले से रहे। नया काम क्या है, जब आप आर्सन के बारे में जानकारी लेके कहीं पर 20 लोगों को बैठा के पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, छत के ऊपर कहीं पर बोर्ड लगा के जब 20 लोगों से बात करते हो, वो जो आपने आधा घंटा लगाया है, अब आप बोल सकते हो कि मैंने काम किया है आधा घंटा। और वो मीटिंगों को आप जोड़ के देखो, अगर आपके 100 घंटे की वर्किंग हो सकती है तो लाख रुपए से कम आपकी इनकम हो नहीं सकती आर्सन के। व्हाइट बोर्ड लेके डायरी के ऊपर बनाओ, 22 तारीख को मैंने वहां पे मीटिंग ली, 23 तारीख को वहां पर ली, 28 तारीख को वहां पर ली, और आप 100 घंटे की वर्किंग टोटल करके बनाओ। 90% दोस्त यहाँ पर ऐसे होंगे, अगर मैं यहाँ पर बुला लूं, जिनको ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए होंगे, लेकिन अभी तक ना तो कच्चा बदला होगा और ना मार करके बोर्ड खरीदा होगा। आने जाने में किराए भाड़े उसने लगा दिए होंगे 5000 रुपए।
पटना गया होगा, भिलवाड़ा गया होगा, लेकिन जो सबसे जरूरी काम करना है, एक डायरी खरीदनी, एक किताब खरीदना, एक बोर्ड खरीदना, वो जिंदगी में मरते दम तक नहीं करेगा, क्योंकि माइक उसने उल्टा पकड़ा। कर तो रहे हैं आज, क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। निकालो इसमें से तेल कैसे निकालना। औजार तभी काम करेगा जब 21-22 साल से इनकम यानी 1 लाख से लेकर 9,99,000 एक आध बार 7 डिजिट में आती है, तो स्टेबल इनकम बात कर रहा हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। और इसके साथ साथ ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा, इसमें 3 चीजें की आपसे बात करूंगा, क्या क्यों कैसे। जीवन में कोई भी काम हो, ये 3 सवाल अपने आप से निकालना है। आरएसएम क्या है, ये ढूंढना। वर्षों पहले की बात है, एक आदमी ने मेरे को बोला, ये बात होगी मेरे ख्याल से 98 के आसपास की, कि दुनिया में ऐसा बिजनेस शुरू हो चुका है, ऐसी जानकारी मेरे को कहीं से मिली है, जिसमें एक आदमी बगैर पैसा लगाए जितना चाहे उतना बड़ा व्यापार कमा सकता है। बड़ा व्यापार होगा तो अफकोर्स पैसे आएंगे। तो जैसे उसने बोला मेरी आंखें चलती, और मैंने बोला 2 नंबर का काम है क्या, क्योंकि हमें लगता है कि अचानक बड़ा पैसा सिर्फ 2 नंबर से आ सकता है। तो उसने अगली लाइन में नहीं 100% ईमानदारी के काम की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज उसने बोली कि उस काम में नया काम कुछ नहीं करना, जो सदियों से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, यही काम करना है। उसने बोला उस बिजनेस की एक और खास बात है, खास बात यह है कि इनकम लगातार बढ़ती हुई चली जाती है। जहां से बाप छोड़ता है, उसके जाने के बाद उसका बेटा वहीं से आगे से शुरू कर लेता है। जहां से बापना जी ने छोड़ा था, बापना जी के बेटे ने वहीं से शुरू किया था आगे। बात पकड़ में आ रही ना? और पूरे देश में से हजारों लोग हैं जो आदमी 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल जिनके माँ बापों ने किया, उस दुनिया में नहीं रहे। पिछले दिनों दिल्ली में फंक्शन हुआ था स्टेडियम के अंदर, कितने लोग थे यहाँ से गए थे? और वहां पर आपने बहुत सारे हजारों लोगों को देखा होगा कि माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद उनके घरों में 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। जो लोग 2 4 5 साल आरएसएम को एस्टेब्लिश करके इस दुनिया से चले गए, लेकिन परिवार के लिए जन्मों जन्मों की विरासत खरीद कर आप ये लेगेसी अपने परिवार को दे सकते हो। तो जब इस किस्म की चीजें बात हुई तो भरोसा नहीं हुआ, तो उसका नाम, उन दोनों का कुछ नाम रखना था, उसका नाम रख दिया आरसीएम। क्या नाम रख दिया? आरसीएम। फिर मैं पैदा हुआ तो मेरा नाम रखना हक किसका है? पड़ोसी का है, मेरे बाप का? किसी जी ने एक गुणों वाला आरसीएम पैदा किया तो नाम कुछ न कुछ रखना था। आपको पसंद नहीं तो कुछ और रख लो, लेकिन गुण वही रहेंगे। मेरा नाम बदल दो, आप कदम सिंह से बदल के इकबाल खान रख दो, लेकिन गुण वही रहेंगे। गुण वही रहेंगे तो नतीजा वही रहेगा। नाम से नतीजे नहीं बदलते, आदतों से नतीजे बदलते हैं, राइट? तो आरसीएम बिजनेस क्या है, क्यों करो इसको? अरे महंगाई 8% की दर से बढ़ती जा रही है। जब मैं कॉलेज में था, पिताजी ने नौकरी की थी 70 रुपए से। दादाजी का मुझे मालूम था, उस जमाने में 1940-50 के आसपास 10 रुपए महीने की इनकम होती थी, पूरे परिवार में जाते। पिताजी ने नौकरी शुरू की थी 70 रुपए के में, यानी कि उस जमाने में 1970 के आसपास अगर 100 रुपए महीने की कमाई होती थी तो लोगों के काम से जाते थे। जब मैं कॉलेज में था तो हम कॉलेज में सोचते थे, 1985 की बात बता रहा हूँ, 89 में पास आउट हुए थे, हम सोचते थे कॉलेज से बाहर निकलने के बाद अगर 1000 रुपए की नौकरी मिलेगी तो कमाल कर देंगे। कितने रुपए का टारगेट था? 1000। क्यों? क्योंकि पिताजी की सैलरी 800 रुपए थी, पिताजी से ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ड्रीम अचीव। बात पकड़ में आ रही है? धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज की तारीख में अगर आप लाख रुपए महीना कमाते हैं तो अपने बच्चों को ढंग से पढ़ा नहीं सकते आप, इसको नोट कर लो। और 10 साल बाद, 15 साल बाद 10 लाख रुपए महीने में आप दाल रोटी चाहिए। अभी पाकिस्तान में, श्रीलंका में 2-3 हजार रुपए किलो तो आता है। हेलो, कितने रुपए आता है? किलो। हाँ, फिर क्या करोगे? है ना? रात को क्या किया था? शादी हो गई है? रात को क्या किया था? हाँ, शादी हो गया है, तो पूरा चले थे। काम कर लो थोड़े से, ये बात तालियां बजा दो। 3 सवाल, और फिर उसके बाद शादी हो गई तो घर कैसे बचाना है। उसके बाद सिर्फ अगर एक बार फैसला हो जाए आरसीएम करना है तो ये मत करो क्या किया, क्यों किया, कहाँ ज्वाइन किया, कैसे किया है, ये सब बीमारी खत्म कर दो। उसके बाद एक ही काम करो, काम को बढ़ाना कैसे करें। शादी हो गई तो घर बसाने पे ध्यान दो,
ये मत बोलना जिंदगी में कि 2 महीने और शादी नहीं करता तो ऐश्वर्या राय के साथ हो जाती। अगर ये सोचोगे तो वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा। बात पकड़ में आई ना? जिस समय आपकी शादी हो गई है, लाल है, पीली है, हरी है, काली है, टमाटर है, गोभी है, फूल है, जो भी है, वही आपका घर बसा सकती है। श्रीदेवी आपका घर नहीं बसा सकती है। जहाँ पर भी आप ज्वाइन हुए, जो भी आपके प्लान है, प्लान के प्लान कॉन्टेक्ट ढूंढ डालो, वहीं पर आपका घर बसेगा और बढ़िया से बसेगा। नहीं तो कभी जिंदगी में खुद को माफ नहीं कर पाओगे, तो बता रहा हूँ मैं आपको। और जब भीतर से अंतर आत्मा ही मर चुके होगे तो कैसे का मजा नहीं ले पाओगे। सबसे बड़ा मौका है जिंदगी में, जब ये मौका समझ में आ जाए तो वैसे पकड़ो जैसे बिल्ली पकड़ती है। और बिल्ली एक बार अगर चूहे को पकड़ ले, पूरा जहानाबाद पीछे पड़ जाए, बिल्ली से चूहा नहीं छुड़वा सकता। हाँ के ना? अगर आपको आरएसएम समझ में आ जाए तो ना ससुराल छुड़ा के ना जमाना छुड़ा के, इतनी मजबूती से आपको पकड़ा है तो अपना काट जाओगे। समझ लग सकता है बाकी लोगों से 1-2 साल कम ज्यादा, किसी का आईक्यू लेवल ठीक ठाक है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, कोई फील्ड में ज्यादा जा रहा है, कोई फील्ड में कम जा रहा है, किसी को मिलते ही कुछ वो मिलती है, कुछ अच्छे लोग मिले, किसी के प्लान के साथ बहुत अच्छा तालमेल है और प्लान का टाइम लेके अपनी टीम में डलवा रहा, कोई किसी से बातें नहीं करता, बोला हम अकेले करेंगे तो उसको टाइम पर मिल रहा है। तो इस वजह से लोग आगे पीछे कामयाबी आती है। अगर इन सारी चीजों को पकड़ ले और तरीके से काम करे तो खटखट हाँ जी। और बात फिर भी पकड़ में नहीं आपके आरएसएस में कैसे काम करना, तो घर जाके गाना सुनना। अभी आपने सुना था खई के पान बनारस वाला, मैं आपको एक गाना देता हूँ, घर जाके सुनना। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। बात पकड़ में आ रही है? उसकी अगली लाइन क्या है? हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। हाथ जोड़ना तो हमें किसी ने सिखाया नहीं, पकड़ना सिखाया। मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। और करने चल पड़े हैं आरसीएम करना है तो हाथ जोड़ सलाम कर प्यारे और काम नतीजा तभी आएगा जब टूल्स को आप इफेक्टिवली काम में लेंगे। कई बार हम मोटिवेट होकर काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें पता ही होता माइक सीधा पकड़ना है। करते रहे हैं। 3 महीने पहले 1 किलो तेल खरीदा तो था आरसीएम से, बाकी कहां से लाए थे? उधारी में लिया ना पड़ोसी। आरसीएम उधार नहीं देता है ना। उधार ले लेके तो मर गया, तू भी मर गया, तेरा बाप भी मर गया, तेरा दादा भी मर गया, तेरा परदादा भी मर गया। गांव देहात में उधार देने का चलन है बिहार में है। अब पूरा गांव देहात मरा हुआ कैसे, वो ध्यान से देखो एक बार। लोगों को ना मैथमेटिक्स, मतलब आरसीएम में आने के बाद मैथमेटिक्स लगाएंगे, जिंदगी में मैथमेटिक्स का उनको कोई नहीं है। एक गांव में एक आदमी फसल बोता है, बिहार का मुझे मालूम नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ। फसल बोने के लिए उसने 2000 का बीज खरीदा, 2000 का पेस्टिसाइड खरीदा, 2000 डीजल दिए, 2000 ट्रैक्टर के दिए, कुछ ऐसे करके उसने 15-20 रुपए 25,000 रुपए उसके पास थे नहीं। फसल बोई 6 महीने के दौरान उसने 50,000 रुपए उधार ले लिए। किससे? गांव में 2 ही लोग मिलेंगे उधार देने वाले, 2 बनिया। वो एक ही घर के होंगे, चाचा का एक ताऊ का, ठीक है। वो मतलब उनके दादा ने भी दुकान की, उनके परदादा ने भी दुकान की। 50-70 साल से उनके बाप दादा ने उनको हाथ जोड़ना सिखाया है। वो जो दुकान वाला है गांव में, उसकी किसी से लड़ाई नहीं मिलेगी, बाकी पूरा गांव एक दूसरे को गाली देता हुआ नजर आएगा। दुकान वाला सबको नमस्ते करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसने किसी ग्राहक को खोना नहीं चाहा। और गांव वाले आपस में एक दूसरे से जिद कर रहे हैं। देखिए लाइट में चला भाई, मेरे को डिस्टर्ब मत करो। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, बीच में को पूछ रहा है रोको रोको, इसका मेरे साथ चक्कर है। तो आप क्या लिखते इसके बीच में सो कई बार हम इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता। ये आदमी सेमिनार में आया, मोटिवेट हो गया, गुब्बारे बेचने वाला था, घर गया, बोल रहा अब तो हम फूंक से ही टायर में हवा भर देंगे भाई। आपको क्या लगता है? ये पूरी उम्र निकल जाएगी, इसका मुंह फट जाएगा, फेफड़े फट जाएंगे, लेकिन टायर में हवा भरी जाएगी नहीं भरी जाएगी। तो गलत जगह पे हम गलत तरीका लगा रहे हैं।
राइट? इस चाबी से स्क्रू खुलेगा, माइनस वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए, तो जिससे स्क्रू ड्राइवर नहीं खुल सकता तो जिंदगी में कामयाबी कैसे आ सकती है? राइट? सो सही दिशा में मेहनत करने से हम लोगों को बड़ी गलतफहमी रहती है। मैं व्यापार कर रहा हूँ, हम यहाँ पे जितने भी हॉल में बैठे ना, हम लोग कौन है? या तो प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, भैंस पाल रहे हैं, समोसा सिंघाड़ा जो भी बेच रहे हैं, या जूते चप्पल या सब्जियां बेच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना। और हम इनको बिजनेस बोलने लग जाते हैं। क्या बोलने लग जाते हैं? ये बिजनेस नहीं है रे, इसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, स्वरोजगार बोला जाता है। यानी कि आप किसी की नौकरी करने के बजाय आप खुद की नौकरी कर रहे हैं। और जब तक आप दुकान पे बैठे हो, आपके पास पैसा आएगा, जितने बीमार हो गए नहीं आएगा, थोड़ा प्यार नहीं आएगा, कोरोना आएगा तो नहीं आएगा, हड़ताल होगी तो नहीं आएगा, बर्फ पड़ेगी तो नहीं आएगा, बाढ़ चलेगी तो नहीं आएगा। बात पकड़ में आ रही है? बोलो हाँ। बिजनेस वो है जहां पर मैं रहूं ना रहूं, मेरी इनकम आनी चाहिए। मैं 10 महीने बाहर भी चला जाऊं तो भी मेरा बिजनेस चलना चाहिए। तो बिजनेस में होता क्या है? इसको बोलते हैं बिजनेस। मान लो एक टायर की कंपनी है, इसमें 10,000 रुपये महीने कमाने वाला भी है, 20,000 भी है, अकाउंटेंट भी है, चार्टर्ड भी है, सीए भी है, इंजीनियर भी है, चौकीदार भी है। ऐसे लोग होते हैं जहाँ पर 200-400 लोग काम कर रहे हैं। इस फैक्ट्री का मालिक 2 साल से लंदन में बैठा हुआ है, फैक्ट्री अपने आप चल रही है क्योंकि एक सिस्टम का हिस्सा है। बात पकड़ में आ रही है? अब आप बोल सकते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ। बिजनेस करने का मतलब है जब आप अपने अलावा 20-50-100 लोगों के लिए रोजगार पैदा करते हो, तब जाके आप बिजनेसमैन बनते हो, इससे पहले बिजनेसमैन नहीं बनते हो। और आज से बिजनेस के अंदर रवि जी आ रहे हैं, रवि जी आए थे आपके सामने अभी। मेरे ख्याल से स्टार एंड गार्ड है, रूपी है स्टार एंड गार्ड। स्टार एंड गार्ड का मतलब हो गया करीबन कम से कम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ रुपए महीने का टर्नओवर, साल का 20 करोड़ का टर्नओवर। अपनी जरूरत के लिए सामान खरीदा था, 2 लोगों को बताया, 4 लोगों को बताया। आज रवि जी की टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो 15-15 हजार कमा रहे होंगे, 20-20 हजार कमा रहे होंगे, 50 हजार कमा रहे होंगे, 1-1 लाख कमा रहे होंगे। ये हो गया मामला, नहीं हो गया? अब ये कहीं पर 6 महीने के लिए चला जाए तो फैक्ट्री अपने आप चलती रहेगी। वापस आएंगे तो पंकज जी अगर 70,000 रुपए महीने पे होंगे तो लाख रुपए में मिलेंगे। आपके रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल अचीवर में कन्वर्ट किया हुआ मिलेगा। अगर 6 महीने भाग रहे हैं तो बगैर पैसा लगाए फैक्ट्री खड़ी होगी। इंडस्ट्री को समझिए, पकड़िए, दूर का देखिए, 25 साल आगे का देखिए, और उसके लिए आपके पास 1 घंटा है, एक दिन में जितना भी समय है वो बर्बाद समय को आप यहाँ पर डाल दीजिए। तकदीरें बदल जाएंगी, खानदान की कुंडली बदल जाएगी। किसी भी पंडित ने कितना भी बोला हो, राहु घुसा है, केतु घुसा है, 12 ये घुसे, सब निकल के भाग जाएंगे। वाह, बात समझ आ रही है? आगे तो वैसे मरे हुए, ऊपर से उसने दिमाग में डाल दिया तुम्हारा कुछ नहीं होगा 5 साल। क्यों नहीं होगा? दशा खराब है, राहु बीच में अड़ा हुआ है, मंगल ने रास्ता रोका हुआ है, बुध ग्रह पीछे है, चांद ऊपर निकला हुआ है। अभी आधा पहले मरा हुआ था, आधा उसने मार दिया। बोला कौन इलाज है इसका? हाँ इलाज है, 1100 रुपए लगेगा। है 1100 दीजिए। नहीं है। अरे तो 500 दीजिए। 500 भी नहीं है। अरे तो 100 दीजिए। 100 भी नहीं है। अरे 1 रुपया तो होगा, वो दीजिए। वो भी नहीं है। तो बोला जा साला शरीर तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ में आ रही है? अब 5 पैसे लगाए नहीं, नौकरी पे अपने बिजनेस में बैठे नहीं बैठे, मर्जी है, च्वाइस है। अमेरिका में रहे, लंदन में रहे, कहीं भी रहे, पीछे पीछे पैसा जाएगा। ये वहां पर कुछ भी ना करे तो भी एसएमएस जाएगा 7 तारीख को, ट्याम ट्याम इतने लाख ट्रांसफर। बात समझ में आ रही है? तो पैसा पीछे चल रहा है कि आगे चल रहा है? पीछे चल रहा है। अभी हम 8 महीने में नौकरी करने जाते हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, तो क्या करा रहे हैं? पैसे के लिए जा रहे हैं। किसके लिए जा रहे हैं? हम वो पैसा आगे आगे, हम उसके पीछे पीछे, पकड़ में नहीं आ रहा। एक बार नेटवर्क खड़ा करो, पैसा आपकी पकड़ में आएगा। दुनिया में कहीं पर भी जाओगे पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। ऐसी इंडस्ट्री खड़ी करनी चाहिए। अब ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं, पूरे बिहार में देखोगे तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खड़ी होती हैं। ये 24 करोड़ का टर्नओवर खड़ा है आपके सामने। आप पूरा दूरबीन लेके जहानाबाद के आसपास 100-200 किलोमीटर में देखो, 24 करोड़ की कोई फैक्ट्री ढूंढ के लाओ। ढूंढो, सारे मिलकर ढूंढो।
बाजार का शोरूम मिल जाएगा कोई आपको 50 लाख का, जहानाबाद में 1 करोड़ का जो पूरे साल का टर्नओवर करता होगा। और हमें क्या लगता है बहुत बड़ा आदमी है। शक्ल देख के मत बोलो, किसी से इम्प्रेस मत हो। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदगी में किसी से इम्प्रेस नहीं होता, वो सिर्फ बैलेंस शीट से इम्प्रेस होता है, बाकी किसी से इम्प्रेस नहीं होता वो। और हम किसी के पास भी गाड़ी देख के, शीशे का शोरूम देख के उसी से इम्प्रेस रहते हैं, बहुत बड़ा आदमी है। अबे आपको नहीं पता वो कितना कर्जा लेके बैठा हुआ है। माल्या का बाप होगा वो। किसी की गाड़ी देखो तो इम्प्रेस हुई, तो चोरी की हुई तो बाकी जगह तो आज में बोलता हूँ ज्वाइन तो कर लिया है, नहीं चला तो वहां पे तोला आता तो वहां भी तोला लगाओ। हाँ साहब, ये सुन रहा हूँ, तो ऐसी फैक्ट्री खड़ी करेंगे। आज से मौका देता है बगैर पैसा लगाए ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर लो। लेकिन उस इंडस्ट्री को खड़ी करने के लिए नतीजे नहीं आए। अभी फैक्ट्री रवि जी की आधी खड़ी, राइट? कितने साल अभी की इन्होंने क्या बोला? 15 साल हो गए। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जब 25 साल हो जाएंगे तो महीने का जो साल का जो इनका एनुअल बोनस है वही 50-50 लाख रुपए होगा, जितना सरकारी नौकरी में पूरी जिंदगी में एक बार मिलता है। क्या बात समझ में आ रही है? अभी आगे बढ़ते हैं, राइट? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो इंडस्ट्री खड़ी करने का, लेकिन मुद्दा कोई है, कितने भी पैसे आ जाए, अगर शरीर ठीक नहीं है तो पैसे का क्या करोगे? तो आज के हमारे दो मुद्दे हैं। वैल्यू ऑफ हेल्थ, जीवन की कीमत क्या है? अभी कुछ दिनों पहले 68,000 करोड़ रुपए छोड़ के वो भारतीय वारन बफेट बड़े थे, नाम था उनका, जो नाम बता सकता है? हाय हाय, क्या बात है, झुंझुन वाले के झुंझुन वाले बता रहे हुआ। तो झुंझुन वाला गया 68,000 करोड़ रुपए छोड़ के, उम्र थी करीबन 55-57 साल, और उसने एक ही लाइन में एक बात बताई, बोला जिंदगी में मेरा सबसे बुरा जो निवेश था वो मेरा सेहत के ऊपर था। काश मैंने मेरी सेहत के बारे में ध्यान रखा हो। बात पकड़ में आ रही ना? पहला सुख बाद में मोह आए, वो भी आप बोलते हो। तो अगर हेल्थ आपको चाहिए, बाजार में दुनिया भर की बीमारियां फैली पड़ी है उनसे, और इस पूरे खेल में मोटिव का बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्लाइड आपके सामने, ध्यान रखना और इस वर्ड पे ध्यान देना। अंडरस्टैंड मोटिव एंड मोटिवेशन, दो अलग अलग चीजें। पैसा अगर आपका मोटिव है आज से महीने का, तो जिंदगी में कभी हाथ नहीं आएगा, क्योंकि ठीक ट्रैक पे हम आ ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं। पैसा मोटिवेशन का कारण होना चाहिए। 20,000 तो 30,000 आ गया और मोटिवेशन आ गया, 40,000 आ गया, 50,000 आ गया, 1 लाख आ गया और मोटिवेशन आ गया, लेकिन मोटिव नहीं हो सकता। क्योंकि जिंदगी में जिन लोगों ने हजारों करोड़ कमाए हैं, पैसा कमाना उनका मोटिव था ही नहीं। पैसा अपने आप आया है, बाय डिफॉल्ट आया है। हाँ जी, दूध निकालोगे तो घी और पनीर अपने आप आ जाएगा, दही अपने आप आ जाएगी। तो आपका इस बिजनेस में आने का मोटिव क्या है, उसको पकड़ने आना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल से देखते हैं कि आपके सामने एक पोस्टर नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वनश्री विद्यापीठ। हाँ, ये फोटो लेना है जिसका, मेरे साथ लेना एक बार। ये संस्था को शुरू किया था, मोटिव क्या था? उनकी 14-15 साल की बच्ची का ध्यान हो गया था, उस बच्ची को, बाकी बच्चियों को पढ़ाने का बड़ा शौक, तो पड़ोस की छोटी छोटी बच्चियों को पढ़ाती थी। उसकी डेथ होगी, उसकी विश को पूरी करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया कि मैं बच्चियों को पढ़ाने के लिए एक ऐसी संस्था बनाऊंगा जहां पर पूरे देश की बच्चियां पढ़ पाएंगी। तो वो संस्था खोली, 6 बच्चियां, पहले साल 6 बच्चियां उधार मांगी, किसी ने पढ़ाने के लिए एक भी बच्ची को नहीं भेजा। घर घर गए, हम ही खिलाएंगे, हम ही पिलाएंगे, हम ही संभालेंगे, हम ही। क्यों? क्योंकि 100 साल पहले लोगों के दिमाग में गोबर भरा हुआ था। क्या भरा हुआ था? जोर से बोलना, जोर से बोलना। लड़कियां पढ़ेंगी, घर में रहेंगी, शादी है, पढ़ाया जाना नहीं पढ़ाते लड़कियों को, किसने टोका हुआ उनके दिमागों में, सोचो आप। और वो गोबर बाहर निकालने के लिए 100 साल की मेहनत है। इतनी आसानी से दिमाग में बैठा हुआ गोबर बाहर नहीं निकलता, किसी को तपस्या करनी पड़ती है 50-100 साल तक जाके गोबर बाहर निकलता है। इतना आसान काम नहीं। जहां पर पहले साल 6 बच्चियां नहीं मिली थी, अगले साल 12 मिल गई, अगले साल 15 मिल गई, अगले साल 30 बच्चियां पढ़ने आ गई, अगले साल 100 बच्चियां पढ़ने आ गई, अगले साल 150 बच्चियां। अभी करीबन 26,000 लड़कियां वहां पे पढ़ती हैं और वहीं पर हॉस्टल में रहती हैं, और वर्ल्ड की सबसे बड़ी वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनके तैयार है।
दुनिया की हर डिग्री है, फ्री में बच्चियों को हवाई जहाज तक उड़ाना सिखा देते हैं। बात पकड़ में आ रही है? एक बाप के घर में बेटी जितनी सुरक्षित नहीं है, उससे 1000 गुना ज्यादा सुरक्षित इस कैंपस के अंदर एक बेटी। आज की तारीख में जितने भी आप लोकसभा स्पीकर से लेके आप पेलानिया सिंघानिया बिना इनके जितने भी पत्नियां मिलेंगे, सब कुछ कोई ना कोई कहीं से बनस्पति से निकली है। और जब एक पढ़ी लिखी बेटी घर के अंदर जाती